नमस्कार दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम के इस अंक में मैं हूं आपके साथ दीपक शर्मा। आज के इस कार्यक्रम का विषय है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। दोस्तों, आज के इस डिजिटल युग में अगर सबसे सटीक और विश्वसनीय जानकारी और सूचनाओं को देने वाला कोई माध्यम है तो वो है रेडियो और दूरदर्शन। वर्षों से आज तक दूर दराज के क्षेत्रों में अपनी सेवाएं प्रदान करता हुआ रेडियो और दूरदर्शन 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाता है। अगर हम आकाशवाणी शिमला की बात करें तो 16 जून 1955 से यहाँ पर पहले प्रसारण की शुरुआत की गई थी और तब से लेकर आज तक प्रदेश के दूर दराज के क्षेत्रों में, चाहे वो चंबा का पांगी और भरमौर क्षेत्र हो, किन्नौर का क्षेत्र हो, लाहौल स्पीति का स्पीति एरिया हो या फिर शिमला का दूर दराज का क्षेत्र डोडरा क्वार ही क्यों ना हो, वहाँ तक इन दूर दराज के क्षेत्रों में भी सरकार की विभिन्न गतिविधियों और योजनाओं को आकाशवाणी शिमला ने जन जन तक, आम जनमानस तक समय पर पहुँचाया है। जनता को सूचित, शिक्षित और मनोरंजन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ एवं विश्वसनीय माध्यम अगर कोई है तो वो है रेडियो। रेडियो के इसी महत्व से लोगों को अवगत करवाने के लिए हर वर्ष 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। इतिहास की अगर हम बात करें तो रेडियो प्रसारण का इतिहास भारत में ब्रिटिश काल से ही आरंभ हो जाता है। वैसे तो सन 1923 से ही कुछ स्थानीय रेडियो क्लबों से रेडियो प्रसारण की शुरुआत हो चुकी थी, किंतु इनके ट्रांसमीटरों की क्षमता अधिक न होने के कारण ये कुछ स्थानीय जगहों तक ही सीमित थे। रेडियो प्रसारण की विधिवत शुरुआत 1927 में भारतीय प्रसारण कंपनी के द्वारा 23 जुलाई को मुंबई स्टेशन से तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा की गई थी। इसी कारण से हर वर्ष 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। सन 1927 में सर्वप्रथम मुंबई और कोलकाता से निजी स्वामित्व वाले 2 ट्रांसमीटरों से प्रसारण सेवा की शुरुआत की गई थी। उसके बाद सन 1930 में सरकार ने इन ट्रांसमीटरों को अपने कब्जे में ले लिया और इसे अब भारतीय प्रसारण सेवा का नाम दिया जाने लगा। का ये शिमला केंद्र है। अभी आप सुन रहे थे सुरबेला। सुबह के 10 बज रहे हैं। आइए अब सुनते हैं लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो रिमझिम। 1935 तक इसे भारतीय प्रसारण सेवा के नाम से ही जाना जाता था, लेकिन वर्ष 1936 में इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया। सन 1957 में ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी के नाम से जाना जाने लगा और यही वो वर्ष था जब विविध भारती प्रसारण सेवा की भी शुरुआत की गई थी और तब से लेकर आज तक देश के हर हिस्से तक रेडियो की पहुंच है। रेडियो 1927 से लेकर भारत में लोगों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है और उन्हें लगातार सूचना, शिक्षा और मनोरंजन उपलब्ध कराता रहा है। वर्तमान में आकाशवाणी विश्व के सबसे बड़े लोक प्रसारकों में से एक है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय आदर्श वाक्य वाले आकाशवाणी ने एक लंबा सफर तय किया है और लगभग 1 सदी के इस सफर में विभिन्न बदलावों को भी अपनाया है। आधुनिक तकनीक के साथ साथ प्रसारण क्षमता और गुणवत्ता में भी काफी सुधार हुआ है। आज आधुनिक स्टूडियो से नई तकनीकों और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस कारण हमें साउंड क्वालिटी पहले से बेहतर सुनने को मिलती है। ना तुम याद आओ, ना तुम याद आओ, ना हम याद आए, चलो बांट लेते हैं अपनी सजाएं। 20वीं शताब्दी में हुए अनेक युद्धों, प्राकृतिक आपदाओं एवं अनेक राष्ट्रीय बदलावों की जानकारी आम जनमानस तक सटीक और समय पर रेडियो ने पहुंचाई है। भारत का लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती दुनिया के सबसे बड़े प्रसारण संगठनों में से एक है। देश में प्रसार भारती के 500 से अधिक प्रसारण केंद्र हैं, जो कि लगभग देश का 92% क्षेत्रफल और कुल जनसंख्या का 99% हिस्सा कवर करते हैं।
आकाशवाणी मूल रूप से 23 भाषाओं और 179 बोलियों में कार्यक्रमों को प्रसारित करता है। मीडियम और शॉर्टवेव सेवाओं के माध्यम से इसकी पहुंच 150 देशों तक है। समय के साथ बदलते हुए रेडियो को आज हम विभिन्न रूपों में देखते हैं। मीडियम और शॉर्टवेव के बाद एफएम स्टेशनों की भी भरमार आज के दौर में देखने को मिलती है। इसके अलावा प्रसार भारती के न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी आकाशवाणी के सभी रेडियो चैनल्स को डिजिटल रूप में सुना जा सकता है। साथ ही साथ अब तो इंटरनेट के माध्यम से भी सीधे रेडियो का आनंद उठाया जा सकता है। भले ही आज के दौर में हमारे पास मनोरंजन के अनेक साधन उपलब्ध हैं, लेकिन विश्वसनीयता और सटीकता के बल पर आज भी रेडियो की दीवानगी लोगों के दिलों में बरकरार है। सार्वजनिक क्षेत्र में प्रसारण का महत्व का जहाँ तक ताल्लुक है, वहाँ पे इन दोनों ही संस्थाओं का अविस्मरणीय योगदान जो है वो इस क्षेत्र में रहा है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि पुराने समय में हमारे पास बहुत ज़्यादा माध्यम जो हैं वो जन जन से जुड़ने के नहीं थे। उस समय जो है हर कोने कोने तक सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के क्षेत्र में अगर कोई भी संस्था है जिसने कार्य किया है तो वो ऑल इंडिया रेडियो यानी कि आकाशवाणी और दूरदर्शन रहा है। कि आकाशवाणी का मोटो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय है और उसी तर्ज पर दूरदर्शन का जो मोटो है वो है सत्यम शिवम सुंदरम। ये दोनों मोटो ये दर्शाते हैं कि इन दोनों संस्थाओं में सेवा भाव का जो है वो बहुत ही अच्छा सम्मिश्रण है और ये सेवा भावना को दर्शाता है। जहाँ तक सेवा भावना का ताल्लुक है तो उससे जो मैं समझता हूँ वो है उन क्षेत्रों में भी जहाँ पे कोई और माध्यम सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के कार्यक्रम नहीं पहुँचा पाता है या नहीं पहुँचा पा रहा है, वहाँ पे इन दोनों संस्थाओं का प्रचार और प्रसार होना इस भावना को बड़े अच्छे तरीके से जो है वो दर्शाता है। दूरदर्शन की अगर हम बात करें तो इसका पहला प्रसारण 15 सितंबर 1959 को शुरू हुआ था। आरंभ में इसे प्रयोगात्मक आधार पर केवल आधे घंटे के लिए शैक्षिक और विकासात्मक कार्यक्रमों के रूप में शुरू किया गया था। उस समय दूरदर्शन का प्रसारण सप्ताह में सिर्फ 3 दिन आधे घंटे के लिए ही किया जाता था। तब इसको टेलीविजन इंडिया के नाम से जाना जाता था। बाद में 1975 में इसका हिंदी नामकरण दूरदर्शन किया गया और यह नाम इतना लोकप्रिय हुआ कि टीवी का मानो हिंदी पर्याय ही बन गया। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। सुर की नदियाँ हर दिशा से बह के सागर में मिले। बादलों का रूप लेकर बरसे हल्के हल्के। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। मिले सुर मेरा तुम्हारा। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस की सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। हिमाचल में अपना जो चैनल था वो 7 जून 1995 को शुरू हुआ। उससे पहले हिमाचल में रिले केंद्रों द्वारा टेरेस्ट्रियल मोड पर डीडी नेशनल के प्रोग्राम दिखाए जाते थे। 7 जून 1995 को जब हिमाचल का अपना चैनल आधे घंटे के लिए शुरू हुआ, उस समय हिमाचल से एनालॉग ट्रांसमिशन हुआ करती थी, जो कि आहिस्ता आहिस्ता उसका आधे घंटे से प्रसारण बढ़ाकर 4 घंटे का किया गया और 16 फरवरी 2023 को ये प्रसारण
24/7 हो गया, जिसमें हिमाचल के विभिन्न कार्यक्रम दिखाए जा रहे हैं। एनालॉग ट्रांसमिशन से हम डिजिटल की तरफ आए, डिजिटल से अब HD ट्रांसमिशन की तरफ आए, जिसमें कि प्रसारण की गुणवत्ता बहुत बढ़ गई है और अच्छी क्वालिटी के सिग्नल लोगों को मिलते हैं। पहले ये टेरेस्ट्रियल मोड पे दिखाया जाता था, बाद में टेरेस्ट्रियल मोड बंद होने के बाद अब ये DD फ्री डिश पर DD हिमाचल के प्रोग्राम सभी लोगों को 24/7 मिलते हैं। और उसके साथ साथ ही हिमाचल के जितने भी कार्यक्रम हैं वो बेब्स OTT पे भी मिलते हैं। और हिमाचल के कार्यक्रम जो अब कुछ और जो है सोशल मीडिया पर भी दिखाए जा रहे हैं, जिसमें हमारे आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं, यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। तो उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश में अब नए से नए कार्यक्रम दिखाए जा रहे हैं। उनकी गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए, लोगों की पसंद का ध्यान रखते हुए DD हिमाचल जो है अपने अच्छे कार्यक्रम प्रस्तुत करता है, ताकि लोगों का मनोरंजन, उनके एजुकेशन का और कृषि इत्यादि का ख्याल रख के ही प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं। 1959 में शुरू होने वाले दूरदर्शन का 1965 से रोजाना प्रसारण आरंभ हो गया। शुरुआत में लोग दूरदर्शन को बड़े कौतूहल और आश्चर्य से देखते थे और इसकी पहुंच केवल दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में ही थी। किंतु 80 के दशक के बाद दूरदर्शन को देश भर के विभिन्न शहरों में पहुंचाने की शुरुआत की गई। दरअसल इसका मुख्य कारण 1982 में दिल्ली में आयोजित किए जाने वाले एशियाई खेल भी थे। और इन खेलों के प्रसारण का एक और असर हुआ कि पहले ब्लैक एंड व्हाइट दिखने वाला दूरदर्शन अब रंगीन हो चला था, जिसने दर्शकों को देखने के अंदाज और आनंद को दुगुना कर दिया था। कालांतर में दूरदर्शन ने बहुत प्रगति की है और इसकी पहुंच बढ़ाने के लिए लगभग हर दिन एक नया ट्रांसमीटर लगाया गया। तकनीकी क्षेत्र में बदलाव, श्रोताओं की और दर्शकों की पसंद जो वो बदलती जाएगी, तो उसमें जो है ये सरकारी संस्थाएं, ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन अपनी जो है प्रासंगिकता कैसे बनाए रख सकता है। तो दोस्तों, इसमें मेरा यही कहना है कि ऑल इंडिया रेडियो या दूरदर्शन पुराने समय में जो भी हमारी रिकॉर्डिंग्स होती थी, हमने जो है वो सफ़र ग्रामोफोन रिकॉर्ड से लेके टेप तक, टेप के बाद जो है वो कुछ आपकी पेन ड्राइव्स तक, और उसके बाद जो है दोस्तों यहाँ तक कि हम जो हार्ड डिस्क बेस्ड रिकॉर्डिंग सिस्टम्स, जिनको आप कंप्यूटर के तहत जो वो रिकॉर्डिंग्स और प्रसारण कह सकते हैं, वो ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन में दोनों ही संस्थाओं में किए जा रहे हैं। मैं हिमाचली सिंगर हूँ और दूरदर्शन मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि शुरुआती दौर पे जब मैं कुछ भी नहीं थी, जब मैं गांव से आई थी, तो सिर्फ़ और सिर्फ दूरदर्शन ने मुझे सपोर्ट किया और दूर दूर तक मुझे गांव में लोग जानने लगे दूरदर्शन की वजह से, और एक वैल्यू मुझे मिली कि ये दूरदर्शन आर्टिस्ट है। बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, और मैं आज तक दूरदर्शन के बहुत अच्छे प्रोग्राम्स कर रही हूँ। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है और उम्मीद करती हूँ जैसे 24 घंटे अभी दूरदर्शन हुआ है, आगे और अच्छे से अच्छे वीडियोस और अच्छे से अच्छे कार्यक्रम आपके आगे मैं लेके आऊँ। और दूरदर्शन की मैं शुरू से आभारी हूँ और आभारी रहूँगी, और मुझे दूरदर्शन से पर्सनली बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, और मैं हमेशा दूरदर्शन के लिए इसी तरह से काम करना चाहूँगी, और उम्मीद है आप सब लोग ऐसे सपोर्ट करते रहेंगे। मैं पिछले लगभग 25-30 वर्षों से आकाशवाणी के साथ, दूरदर्शन के साथ जुड़ा हूँ, और इस नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे के इस पावन अवसर पर आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी मुबारकबाद और बहुत सारी बधाई। बहुत से कलाकारों को अपनी कला का प्रदर्शन करने का आकाशवाणी में, दूरदर्शन ने मौका दिया है, और बहुत से कलाकार समर्पित भी रहे हैं, लोगों में अपनी पहचान बनाने में भी सफल हुए हैं। तो इसके लिए फिर एक बार फिर से नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे के इस पावन अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय हिमाचल। सबसे पहले आपको राष्ट्रीय प्रसारण दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आज अगर हम अपनी लोक संस्कृति के संरक्षण
और संवर्धन में कामयाब हुए हैं, तो उसमें हमारे दूरदर्शन शिमला और आकाशवाणी शिमला का भरपूर सहयोग रहा है। ये तभी संभव हो पाया है। मैं भविष्य में भी यही कामना करूंगा कि लोक संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन में हमें दूरदर्शन शिमला का, आकाशवाणी शिमला का भरपूर सहयोग मिलता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः आप सबको राष्ट्रीय प्रसारण दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। पहाड़ों में बसे हिमाचल प्रदेश के लोगों का रहन सहन, खान पान, भाषाएं, बोलियां, गीत संगीत, रीति रिवाज, नृत्य आदि कुछ ही दूरी के पश्चात इन सब में भिन्नताएं एवं अंतर देखने को मिलता है। ऐसे में दूरदर्शन शिमला एवं आकाशवाणी लोक संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसके साथ साथ हिमाचल के हर क्षेत्र, हर गांव एवं हर व्यक्ति तक सूचना, शिक्षा, मनोरंजन, स्वास्थ्य आदि से संबंधित मूलभूत जानकारियों को पहुंचाने में भी पूर्ण रूप से सफल हुआ है। दूरदर्शन की शुरुआत के बाद 1993 में मेट्रो चैनल की शुरुआत हुई। दूरदर्शन का मेट्रो चैनल 1995 में डीडी इंडिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारण होने लगा। 1997 में प्रसार भारती, 1999 में डीडी स्पोर्ट्स चैनल की शुरुआत हुई। 2002 में सांस्कृतिक चैनल और 2002 में ही डीडी न्यूज़ के 24 घंटे समाचार प्रसारण सेवा की शुरुआत की गई। निःशुल्क डीटीएच सेवा डीडी डायरेक्ट की शुरुआत 2004 से हुई थी। वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म जो कि प्रसार भारती द्वारा बनाया गया है, उसके बारे में बात की गई थी। तो उस पे भी जो है वो प्लेटफॉर्म भी, डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसको मैं कहूँगा, उसको भी प्रयोग में लाया जा सकता है और उसके ऊपर भी जो है आप लाइव शोज़ या धारावाहिक या ई कॉमर्स जैसे सभी चीज़ें जो है वो एक ही प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं। वेव्स का मैं आपको दोस्तों फुल फॉर्म बता दूं तो वो है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट और ओटीटी ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म। दूरदर्शन हिमाचल का सफर 1995 में 30 मिनट के प्रसारण के साथ शुरू हुआ था। प्रसारण सेवा की इस यात्रा को 16 फरवरी 2023 को नया विस्तार और आकार तब मिला जब इसे 24 घंटे 7 दिन हिमाचल के रंग दूरदर्शन के संग प्रचार वाक्य के साथ प्रदेशवासियों को समर्पित किया गया। 24 घंटे की प्रसारण सेवा शुरू होने से कार्यक्रमों में और अधिक विविधता देखने को मिली। प्रातःकालीन प्रसारण सेवा का प्रथम सजीव कार्यक्रम नमस्ते हिमाचल पारंपरिक वाद्य यंत्रों और ढोल नगाड़ों की गूंज के साथ आरंभ होता है। यह कार्यक्रम प्रदेश के विशिष्ट कलाकारों और प्रतिभा संपन्न शख्सियतों को मंच प्रदान करने के साथ साथ समृद्ध लोक गीतों को जीवंत कर दर्शकों को अपनी जड़ों से जोड़ता है। प्रातःकालीन सेवा का एक अन्य कार्यक्रम योग और जीवन दर्शकों में काफी लोकप्रियता हासिल कर रहा है, जिसका उद्देश्य योग के माध्यम से स्वस्थ और संतुलित जीवन शैली को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम हिमालयन ट्रेल दर्शकों को न केवल हिमाचल की शानदार यात्रा पर ले जाता है, अपितु वो अनसुनी कहानियां भी सुनाता है जो पहाड़ों में बसी है। दूरदर्शन हिमाचल ने महिला सशक्तिकरण को समर्पित एक विशेष कार्यक्रम देवांशी का प्रसारण कर अपनी सामाजिक प्रतिबद्धता को सिद्ध किया है। मानवीय रिश्तों की सुंदरता, सामंजस्य और जटिलताओं को दर्शाता एक अनूठा कार्यक्रम जीवन साथी दर्शकों का पसंदीदा कार्यक्रम बना हुआ है। देवभूमि हिमाचल का हर कण मंदिरों, देव परंपराओं और देव गाथाओं से सिंचित है। देवभूमि को समर्पित कार्यक्रम आस्था के स्थल दर्शकों को पवित्र स्थलों की एक भक्तिमय यात्रा पर ले जाता है। दूरदर्शन हिमाचल का महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक कार्यक्रम मंजिल विशेष रूप से युवाओं के करियर और भविष्य निर्माण पर केंद्रित है। एक अन्य स्फूर्तिदायक कार्यक्रम फिटनेस की राह उन दर्शकों के बीच अपनी जगह बना रहा है जो विशेष रूप से आधुनिक फिटनेस शैलियों, जिम, जुम्बा और एरोबिक्स जैसी विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के जरिए एक स्वस्थ और सक्रिय जीवन का जुनून रखते हैं। हिमाचल के पारंपरिक व्यंजन और खान पान की परंपराओं का अनूठा संगम है कार्यक्रम भोजनालय।
यह दर्शकों को उन सदियों पुरानी रसोई तक ले जाता है जहां आज भी शुद्धता और स्वाद का अद्भुत मेल बरकरार है। कार्यक्रम हिमकलश हिमाचल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक लोकगीत और नृत्य विधाओं को समर्पित है। यह हिमाचल की सदियों पुरानी कला, नाटी, झूरी, ठोडा, माला और कई अन्य विधाओं को जीवंत रखता है। दूरदर्शन हिमाचल ने हिमाचल के रंग दूरदर्शन के संग के अपने प्रचार वाक्य को पूरी तरह चरितार्थ किया है, जिसने इस राज्य की सुंदरता, सादगी और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को एक व्यापक मंच प्रदान कर सचमुच यह साबित किया है कि वह हिमाचल के हर रंग का सच्चा साथी है। भारतीय प्रसारण दिवस भारत में शासकीय प्रसारण सेवाओं के उपयोग, महत्ता व भूमिका को दर्शाने के लिए मनाया जाता है। जिस प्रकार आकाशवाणी का प्रसारण सेवाओं में महती भूमिका है, उसी प्रकार दूरदर्शन भी लोक प्रसारक के रूप में अपनी भूमिका निभा रहा है। दूरदर्शन हिमाचल, हिमाचल की संस्कृति, लोक परंपराएं, देवभूमि व वीरभूमि की अपनी पहचान को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। दूरदर्शन हिमाचल में विभिन्न तरह के कार्यक्रमों का प्रसारण किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों में युवाओं से संबंधित, महिलाओं से संबंधित, कृषकों से संबंधित, लोक परंपराओं से संबंधित व नमस्ते हिमाचल, हिमकलश आदि अनेक कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। दर्शकों द्वारा इन कार्यक्रमों को बहुत प्यार व स्नेह प्राप्त हो रहा है। आधुनिकता के इस दौर में दूरदर्शन हिमाचल ने भी आधुनिकता को अपनाया है। अब दूरदर्शन हिमाचल विभिन्न सोशल प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है। आप दूरदर्शन हिमाचल को यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम पे फॉलो करके व एक्स के माध्यम से फॉलो व देख सकते हैं। आज के इस दौर में जबकि मोबाइल का ज़माना आ गया है, तो दूरदर्शन हिमाचल भी आपको मोबाइल के माध्यम से वेव्स OTT प्लेटफॉर्म डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। आप सभी दर्शक दूरदर्शन हिमाचल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार व स्नेह देकर इसे एक सफल चैनल बनाने में सहभागी बन सकते हैं। आप सभी दर्शकों को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। सोशल मीडिया और आधुनिक तकनीक के इस दौर में भी रेडियो और दूरदर्शन ने अपने वर्चस्व को कायम रखने में सफलता हासिल की है। भारतवर्ष के कोने कोने में लाखों प्रतिभाओं को निखारने में भारत के लोक सेवा प्रसारकों का अहम योगदान रहा है और आने वाले समय में भी अपने अनेक बदलावों से गुजरने के लिए ये तैयार है और एक राष्ट्र को उन्नति के अवसर देने के लिए हमेशा तत्पर है। उम्मीद करते हैं आज के इस कार्यक्रम का आपने ज़रूर लुत्फ़ उठाया होगा। अगले कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।